बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी रोटी-पानी पर बरकत डाले, तो सबसे पहले ये है कि हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो सना करें। सो आए मेरे अज़ीज़ों, हम अगले सेशन में चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जा हूँ, मैं आज जो हमारी सिस्टर इस्लामाबाद से सोनिया इमरान है, मैं उसको आज दावत दूँगा कि वो आएँ इस स्टोरी के लिए और खुदा के खादिम के लिए बरकत की दुआ चाहें, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बहाल करे, आज के कलाम के वसीला से हम शफ़ा पाएँ और आज के कलाम के वसीला से, स्टोरी के वसीला से और परस्तश के वसीला से हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जी सिस्टर सोनिया इमरान। मसीह यीशु के नाम में सबको सलाम। कुदूस मेहरबान बाप, जिंदा आसमान के खालिक व मालिक, हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में सुहाना वक्त बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक है खुदावंदा तेरे कलाम को सुने और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में ले और इस पे अपनी जिंदगी गुजारे। है मेहरबान बाप खुदा, इस छोटे से घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। है खुदावंदा, तो अपने बंदों के वसीले से बड़े बड़े काम करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। है खुदावंदा, इस घराने में तूने मुझे भी शामिल किया। है मेहरबान बाप, बहरोबर के खालिक व मालिक, हमने जी भर के तेरी प्रस्तिश की, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। है मेहरबान बाप खुदा, इस स्टोरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। है खुदावंदा, तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को है खुदावंदा, है मेहरबान बाप खुदा, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार कर है खुदावंदा, ताकि वो ये स्टोरियां सुने और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। है मेहरबान बाप खुदा, इन बच्चों को अपने कलाम के वसीले से है खुदावंदा जिंदगी गुजारने की तौफीक और ताकत दे। है मेहरबान बाप खुदा, यहाँ पूरी जमात में सबको छू और ब्लेस कर है खुदावंदा, आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो। है खुदावंदा, जो भी कलाम हम सुने और समझे और जो भी हम है खुदावंदा सुनने वाले हैं, है खुदावंदा उस बंदे को छू और ब्लेस कर बरकत दे, उसमें तेरा जोर बोले। है खुदावंदा, तेरे पाक रूह का जोर बोले। है मेहरबान बाप खुदा, हम घटे और तू हम में बढ़ता चला जाए। ऐ खुदावंदा, हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है। मेहरबान बाप खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। सबको छू और ब्लेस कर बरकत दे, एक एक रूह को ऐ खुदावंदा मसा कर, ताकि वो तेरे कलाम को सुने और अपने ऐ खुदावंदा जिंदगियां गुजारे तेरे कलाम के वसीले से। ऐ मेहरबान बाप खुदा, सबको बरकत दे। ऐ मेहरबान बाप खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा फिर से शुक्र अदा करते हूँ। तूने हमारी शुरू से लेके है खुदावंदा निगहबानी हिफाजत करने वाला खुदा है। खुदावंदा, जो बाकी वक्त है उसमें भी तू है खुदावंदा हमारी मदद करना और अपना जोर रखे बनाए रखना। खुदावंदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस फिर से लम्हे के लिए, सब कुछ मांगती हूँ और पा लेती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो और आपके घराने की हर तरीके से हिफाजत करे और आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ती जाएं। सो आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के बंदा को, खुदावंद के सूरमा को आज फिर इस आईडी पर दावत देते हैं, पास्टर सामुएल को। पास्टर जी आएँ और खुदावंद की वो बातें जो खुदावंद ने आप के ज़रिए हम तक पहुँचानी है, वो आप हम सब के लिए बायस बरकत हो। जी पास्टर जी, वेलकम कहते हैं। पास्टर सैमुअल, हमारी आवाज आपको आ रही है? जय आ रही मसीह। है। जय मसीह आप सभी को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह, शालोम अलैकुम। और खुदा की तारीफ हो कि फिर एक बार ये मौका मिला है कि मैं आपसे खुदा के कलाम को बांट सकूं। आइए हम दुआ करेंगे। है हमारे आसमानी बादशाह, खुदावंद यीशु के नाम से हम आपके हजूरी में आते हैं इस वक्त के लिए। ये अभी तक की
परस्तिश दुआएं कबूल कर कर ये मौका दिया है कि आपके कलाम को सुने। खुदा बाप इल्तिजा है कि आपके रूह के द्वारा मुझसे बातें कर, ताकि मैं आपके कलाम को और आपके आने वाले संदेश को मैं इन लोगों के साथ बांट सकूं। इस वक्त खुदावंदा जो भी आपके खादिम, आपके बेटे बेटियां सुन रही हैं, हर एक के ऊपर आपकी रूह की बरकत हो, हर एक के ऊपर आपकी बरकत बनी रही, ताकि खुदा बाप हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करें और आपका ही नाम जलाल पाए। ताकि रूह हर एक के ऊपर आपकी बरकत रहे यस्सु के नाम, और यस्सु के लहू को आज यहाँ पर हम आजादी देते हैं कि हर एक को छू लीजिए और हर एक के जान जिस्म और रूह को पाक कर दीजिए। खुदा बाप आपने ऐसा ही फजल किया, इसके लिए शुक्रगुजार है। आगे के समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप हमें चलाइए। खुदा अंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसकी। हाँ, खुदा के नाम को फिर एक बार हम जलाल देते हैं और आज का जो कलाम है उसको हम सुनते हैं। और आज का जो कलाम है लूका की इंजील, इसका 10 अध्याय और 13 से लेके 16 तक कलाम हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 13 टू 16, लूका की इंजील इसका 10 बाब का 13 से 16 कलाम, लूका रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय का 13 से लेके 16 पद। हाय खुराजिन, हाय बतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। उर्दू में हम पढ़ेंगे, देखिए 13 से 16 कलाम। ऐ खुराजिन, मुनरिफ शहरों पर लानत है। खुराजिन, तुझ पर अफसोस। ऐ बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोज़ेज़े तुम्हें जाहिर हुए अगर सुर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सुर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। अरे कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू अलम में अरवाह में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता है। आमीन। और आज के कलाम के अनुसार यशाया नबी के किताब में जो लानतें खुदावन ने दी है उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर जो लानतें मुनरिफ शहरों पर लानत की है कि जो खुदा के कलाम को नहीं मानते हैं, जो खुदावंत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर लानतें हैं। जो उनके कलाम को नहीं मानते हैं, जो उनके हुक्म को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर लानतें यहाँ पर बताई गई है यशाया की किताब के अंदर। और आज के दिन अगर हम इस दुनिया के माहौल को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि आज सही मायने में कि हम क्यों ऐसे लानतों पर हावी नहीं हो रहे हैं, हमारे ऊपर ये लानतें क्यों आ रही है। खुदा के जो खादिम है, जो खुदावन के लोग हैं, जब खुदावन का प्रचार करते हैं तो लोग उनको नहीं मानते हैं, और इसका कारण है कि उन पर लानतें आती है।
हैकल के ऊपर लानतें बोली है खुदावंद यीशु मसीह ने, खुराजिन के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जो कफरनहूम, उसके ऊपर भी लानतें भेजी, और उसका कफरनहूम का आज हम लानतें देखते हैं जब जो दी गई थी यीशु मसीह के द्वारा, तो वहां का जो हैकल है वो नेस्त नाबूद हो चुका है। क्यों कलीसिया यानी हैकल नेस्त नाबूद हो रही है? उसका कारण, उसके ऊपर हाय जो है, उसके कारण मैं तुरंत बताने वाला हूं कि सबसे पहले जो समलैंगिक है, टू द होमोसेक्सुअल, जो यशायाह 3:9 के अंदर वहां पर दी गई है, कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि यशायाह नबी की किताब 3 अध्याय का 9 पद, आइज़ाया चैप्टर 3 वर्स 9, यशायाह नबी की किताब इसका 3 बाब का 9 कलाम, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है, वे सदमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और छिपाते नहीं, उन पर हाय क्योंकि उन्होंने अपनी हानि को आप ही की है। प्लीज रीड इन उर्दू। मैं हिंदी में पढ़ते जाऊंगा, आप उर्दू में पढ़िए कृपा करके। तैयार रहिए यशायाह की किताब निकाल कर। यशायाह 3 बाब का 9 कलाम। इफ यू हर्ड मी प्लीज रीड आइज़ाया चैप्टर 3 वर्स 9। पास्टर लियाकत, आप तिलावत कीजिए प्लीज। जी 9 बाब की 3 बाब का 9। 3 बाब, सॉरी। तो यूं मरकूम है, उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती है, वो अपने गुनाहों को सदूम की मनंद जाहिर करते हैं और छुपाते नहीं, उनकी जानों पर वावेला है क्योंकि वो आप अपने ऊपर बुला लाते हैं। और हम देखते हैं आज इसी की तरह जो सदम की मानिंद यहाँ पर लिखा है, वो अपने गुनाहों को सदम की मानिंद जाहिर करते हैं। और हम आज हर एक देश में देखा जाते हैं कि होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिकों को क्या दी गई है, इजाजत दी गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत देश, इन सभी को समलैंगिक विवाहों को और संबंध रखने को इजाजत दी है। और यही कारण है कि उनके ऊपर लानतें आ रही है, उन देशों पर लानतें आ रही है। हम हर जगह क्यों खुदावन की लानतें आ रही है? हाँ, जो खुदावन के हुक्म पर चलते हैं उनके ऊपर लानत नहीं है, लेकिन जो सदूम की जो कार्य है, सदुम की मानित गुनाहों जो सदुम में किए थे, उन्हीं गुनाहों पर आज चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ऐसे देश है, वहां पर समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल को अनुमति दी गई है, इजाजत दी है। और इसी का नतीजा है जो यशायाह में भी भविष्यवाणी की थी, जो यशायाह के वक्त भी हो रहा था, और यशायाह के अंदर जो बखान किया गया है, उसी रीति से आज भी वो भविष्यवाणी जो है, वो जो नबूवत है, वो पूरी हो रही है। और खुदावन ऐसे लोगों पर हाय बोल रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को इसके ऊपर तालीम दी जाए, ताकि हमारे कलीसिया, हमारी हैकल जो है, खुदावन के हुक्म को माने और हुक्म के अनुसार चले, ना कि ये जो गुनाह जो सदुम के है उसके अनुसार चले। आज हम इन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, बहुत सारे जो है देश इसके अनुसार चल रहे हैं और अपने ऊपर लानतें ला रहे हैं। हम क्यों ये बात भूल जाते हैं कि खुदावन ने पहले ही हमें आगाह किया है कि उसके अनुसार
हमें नहीं चलना है। हम क्यों इस गुनाह के अनुसार चलते हैं? हम क्यों ये गुनाह बार बार कर रहे हैं? खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिया है कि यह गुनाह, सदुम के माफी का जो गुनाह है वो ना करे, तो हमें नहीं करना है। लेस्बियन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे देशों में बढ़ा है। हमें इसके लिए दुआ करनी है। हम जब अगर देखते हैं कि आज का जो माहौल है, ये खुदावंद का आना नजदीक है, उसके ऊपर से जो लानतें आई हैं, उसका कारण है कि दुनिया में जो मरी फैल रही है, दुनिया में जो मौत से लड़ रहे हैं लोग, आज का जो माहौल है, फिर से बड़े से बड़ा लॉकडाउन होने जा रहा है। यह सेकंड स्टेज है। हम इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। खुदावंद का आना बहुत नजदीक है। हमें बहुत पाक रहना है, और यही जो है हमें इसका इनकार करना है, हमें ठुकराना है ऐसी बातों को। हमें इसको ग्रहण नहीं करना है, इसकी इजाजत नहीं देनी है। और कलीसिया के लोगों के अंदर, कलीसिया के जो उनके भी बाल बच्चे हैं, जो जवान है, छोड़ो, हर एक व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर अमल करे, खुदावंद के हुक्मों पर, कि ये गंदी बात हमसे कभी ना हो, नापाक बात कभी ना हो। बड़े से बड़े टेलीविजन पर भी जब भी कोई शो वगैरह आते हैं, तो ऐसे लोग वहां पर आते हैं, तो उनको बहुत सम्मान के साथ दिया जाता है कि क्या होता है, उनके उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है तो क्या होता है, ऐसे लोगों को अगर हम अपनाते हैं तो क्या होता है। नहीं मेरे अजीजों, ये खुदावंद के खिलाफ है, और कलीसिया के ऊपर लानतें भी आ सकती है। इसके लिए हमें आगाह करना है हमारे कलीसिया के लोगों को कि इनके ऊपर नहीं चलना है। उसके बाद यशायाह 3:11, 3 बाब का 11 कलाम हम पढ़ते हैं। देखिए, दुष्ट पर हाय, उनका बुरा होगा, क्योंकि उनके कामों का फल उसको मिलेगा। दुष्टों पर हाय, द विकेड, 11 कलाम। 3 का 11 यशायाह। क्या है? शरीरों पर वाला है कि उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का पाएंगे। हालेलुया। शरीरों पर वायला है कि उनको बदी पेश आएगी, दुष्टों पर, द विकेड वन, कि हम क्या दुष्टता कर रहे हैं। आज बुराई क्या है? अगर बुराई को हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों को लगता है खून कर रहे, ये कर रहे, ये तो बुराइयां है ही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी बुराइयां है कि खुदावंद के हुक्मों को न मानना, उनके कलाम को नजरअंदाज करना, ये सबसे बड़ी बुराइयां है। ये सबसे बड़ा बुराई का शरीरों का काम हम कर रहे हैं कि उनको बदी पेश आई। हमें एक कहा जाता है, हम करते एक है। खुदावंद ने हुक्म एक दिया है और हम करते एक है। क्या हम खुदा के हर हुक्म को मान रहे हैं? खुदावंद के हुक्मों पर चल रहे हैं? नहीं। अगर नहीं है तो हम शरीर है। हम we are wicked because we are not obeying the command of God, the commandments of God. बहुत सारे हुक्म है, बहुत सारे हुक्मों को यहाँ पर कलाम में दिया गया है, किताबे मुकद्दस में दिया गया है, लेकिन हम नहीं मानते। कभी कभी हम कहते हैं हम फजल में हैं, हम शरीयत को क्यों माने, लेकिन खुदा का कलाम कलाम है, ना तो वो ढलता है ना तो वो जल जाएगा। जब तक आसमान और जमीन कायम है, खुदा का कलाम हमेशा बरकरार रहे। लेकिन हम तो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम हुक्मों को नहीं मान रहे। यही हमारे लिए शरीर की बातें हैं कि वो शरीरों पर वावैला है जिनको के उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। हमारे हाथों का हम दुष्टता जो कर रहे हैं उसको किया, चोरी कर रहे हैं, बहुत सारे बातों की चोरी कर,
सिर्फ खुदावन के दशमांश का जो 10वां हिस्सा है उसकी चोरी नहीं कर रहे, वक्त के 10वें हिस्से के भी चोरी कर रहे। क्या हम 2 घंटा 40 मिनट जो 10वां भाग है खुदावंत को दे रहे दिन का? नहीं दे रहे। हमें लगता है हम दुआ कर रहे हैं, हम कलाम को पढ़ रहे हैं, नहीं, व्यक्तिगत रीति से जो 10वां हिस्सा होता है, अलग अलग जो दिन में जो दुआएं होती है वो बहुत अलग है। जैसे कि अलग अलग जो भेंट देना जो खुदावन को देना कहाँ है, उसी प्रकार जो हम वक्त देते हैं खुदावन को। अभी हम जब कलाम को सुनने को बैठे तो ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हम सब हैकल मिलकर बैठ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारा निजी वक्त जो 2 घंटा 40 मिनट है, क्या हम खुदावंत को दे रहे? अगर नहीं दे रहे हैं तो ये शरीर है, ये शरीर के काम है, ये बदी के काम है, हम बदी के कामों पर चलते हैं। जो बदी को पेश करते हैं या बुराई को पेश कर रहे हैं, उसके बाद लालचियों पर, द कॉवर्ट, लालचियों पर है। देखिए यशायाह की किताब 5 बाब का 8 कलाम, यशायाह 5 का 8, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 8, है उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 5 हाँ जी, बाब का 8 कलाम। उन पर अफसोस जो घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहां तक कि कुछ जगह बाकी ना बचे और मुल्क में वही अकेले बसे। रबुल देखिए अफवाह जी, 8वां कलाम से। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते, यहां तक कुछ बाकी ना बचे, सिर्फ मुझे मिले। जो सामने वाले का है वो भी मुझे मिले, जो मेरा है वो तो मेरा ही है, लेकिन जो सामने वाले का है वो भी मुझे मिले, जो बाजू वाले का है वो भी मुझे मिले। ये लालच, कवर्ड्सनेस जो है, उसके वजह से हम पर बदी आ रही, अफसोस आ रहा है। खुदावंद हमें अफसोस दे रहे हैं, खुदावंद हमें लानतें दे रहे। क्यों लानतें दे रहे? क्योंकि हम किसी के लिए कुछ नहीं रखते। हम चाहते हैं कि हम मुल्क में हम ही अकेले रहे, सब मुल्क हमारा हो। आजकल अगर हम देखा जाए तो हम लालची हो चुके हैं, हर एक व्यक्ति लालची हो चुका है, सब मेरा हो जाए। कलीसिया के लिए भी लालच है, उसके कलीसिया के लोग मेरे हिस्से में आ जाए, उसके कलीसिया के लोग मेरे पास आ जाए, उसके कलीसिया के लोग मुझ में शामिल हो जाए, उसके उसके जो हैकल के लोग हैं वो मुझे मिले, उसके हैकल में बड़ा बड़ा 10वां हिस्सा देने वाले बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो मुझे मिले, सिर्फ मेरा ही हैकल बना रहे, सिर्फ मेरी ही कलीसिया बढ़ती जाए। ये कॉवर्टनेस हो रहा है। इसका नतीजा लानतें आ रही है। खुदावंद लानतें भेजते हैं ऐसे लोगों पर। कहां है हम? क्या सोच रहे हैं हम? लालची बन चुके हैं, इतने लालची बन चुके हैं तो मरे हुए इंसान का पैसा भी खा जाते हैं, उसकी भी धन दौलत खा जाते हैं, गरीबों को भी खा जाते हैं, उनका भी पैसा नहीं छोड़ रहे, उनके भी पैसों को लूट रहे हैं। जो भी उनको मिलता है उनको, उनके अंदर भी वो अपनी नजर रखते हैं, वो लालच रखते हैं कि इसका भी मुझे मिले। आज हम ये माहौल को देख रहे हैं, सब जगह यही माहौल है। क्या हम इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते? अगर हमारे जीवन में ये हो रहा है तो बचे रहो, नहीं तो हम पर लानतें आ सकती है। खुदा के पास जाओ, खुदा से तौबा करो और कहो खुदावंदा मैंने ये लालच रखी है, दूसरों को पैसे को अपना कहा है, दूसरों को धन के लिए अपनी लालच की है, खुदा बाप मैं तौबा कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना।
दूसरों की कलीसिया की लालच रखिए, खुदा बाप मुझे माफ कर देना। आज हमारे जिंदगी में ये बहुत बड़ा है, जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा ने दिया है, वो बरकत है हमारे लिए, वही बरकत कायम रहेगी। खुदावन की बरकत हमारे पास रहे, दूसरों की बरकत ना अपनाए, दूसरों की धन दौलत ना अपनाए, लालच ना रखे, उनके ऊपर नजर रखे। चौथी बात है पियक्कड़ों पर, द ड्रंकननेस। 5 बाप का 11 कलाम, यशायाह 5 बाप का 11 कलाम। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। और यही हालत है सब जगह पियक्कड़ों की। सुबह सुबह उठकर पीने लगते हैं, सुबह सुबह उठकर शराब की दुकान में चले जाते हैं और रात को पार्टियों में चले जाते, जहां पर बड़े बड़े क्लबों में ये नशे की पार्टी होती है, शराब की पार्टियां होती है। शराब जब तक उनको भड़का ना दे और तब तक वो पीते रहते, पूरी रात पीते रहते हैं, शराबें पीते रहते और शराब के नशे में वो बदकारी करते हैं। आज यही बड़े बड़े शहरों में बात हो रही, बड़े बड़े पैसे वालों का ये एक स्टाइल बन गया है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं, हमारा स्टेटस है शराब नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पिएगे, तो ये स्टेटस नहीं है। जब हम कहते हैं शराब पीना मना है तो हमें तुच्छ जाना जाता है, सिगरेट पीना मना कहते हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि उनके माँ बाप भी है कि एक बात है कि जब तक कुछ ऐसे भी माँ बाप है, अगर उसका लड़का अगर शराब नहीं पीता है तो बोलता है ये बिगड़ गया है, ये मसीह के नात को लगा है, ये मसीह लोगों में रहता है, शराब पीना छोड़ दी, ये बुराई करना, ये कौन सी बात है? ये स्टेटस है हमारा। बदकारी में चढ़ जाते, रात भर शराब करते, लड़कियां भी शराब पीती है और जो मर्द भी है शराब पीती है, औरत भी शराब पीने लगी, हाय उन पर हो रही है। और यही आजकल हो रहा है। एक बहुत अफसोस की बात होती है, बहुत दर्द होता है कुछ बातों को अगर मैं बताऊंगा, कि जब भी मसीह कहा जाता है तो गैर कौमों को लेकर कहते, अरे हाँ तुम्हारा क्रिसमस क्रिसमस आ रहा है, तुम ये शराब वगैरह पीते हैं, मजा करते हैं, लड़की आधे कपड़े पहनती है, वो इतने इतने वस्त्र पहनती है, अच्छी बात है ना तुम में। अरे कौन सी अच्छी बात है? वो सिर्फ वही देखने को आते हैं। अपने बच्चियों पर गंदी नजर रखने के लिए वो आते हैं, शराब पीने को आते हैं, और अपने लड़कियों को शर्म नहीं, बेशरम बनते जा रही है। ऐसे जो पियक्कड़ है उन पर लानत कही है खुदावंद ने। और जो वह तब कही थी, ये 2500 साल पहले की बात है, वो आज भी हमें दिखाई देती है, जो बड़े बड़े शहरों में दिखाई देती है। हमें इससे सावधान रहना है, इससे बच के रहना है मेरे अजीजों, है जवानों, बच जाओ इन बातों से, बच्चों। बहुत सारे लोग कहने के बावजूद में आकर रोटी तोड़ते हैं और उनके ऊपर फिर लानतें आती हैं और कहते हैं हम पर ये बीमारियां क्यों आई, हमारे घरों में ये बद्दुआएं किसने दी, बद्दुआएं किसने नहीं दी हैं, इसके हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने शराब भी पी है और खुदावन के रोटी में भी हाथ डाला है, तो तुम पर लानतें आएगी। बचो इन चीजों से। अपने आप को अगर मसीह कहते हैं तो बचो इन चीजों से। और इसका ही नतीजा जो हो रहा है दुनिया में आप जानते हो, क्योंकि खुदावन ये चेतावनी दे रहे, आगाह कर रहे हैं कि मेरा आना जो है नजदीक है। आज जो
और आगे की बात कहूंगा, बुरे को भला कहने वालों पर, टू देम दैट कॉल इविल गुड। 5:20 हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 5 अध्याय का 20 कलाम, यशायाह 5 बाब का 20 कलाम हम देखते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, वो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा कहते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। प्लीज रीड 5:20, 5 बाब का 20 कलाम। और उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलही और तलही के बदले शरीनी रखते हैं। देखिए, आज अगर हम इन बातों को देखेंगे तो हमें हुबहू यही बात नजर आ रही है। नूर की जगह तारीकी, तारीकी की जगह नूर है। बदी को नेकी कहते हैं, नेकी को बदी कहते हैं, और यही हो रहा है। अगर मैं कुछ बातों को कहूं, अगर सही है तो खुदावंद को धन्यवाद देना, अगर मुझसे बुरा लगता है, लेकिन मैं सच्चाई जो है वो बयान करते रहता हूं। मैं इंसान को नहीं डरता हूं, मैं आदम जात से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ मेरे खुदावंद से डरता हूं कि जो सही है सही है। अगर हमें मना किया है कि सामने वाला जो गैर कौमी है, अगर आपने खुदावंद को नहीं मानता है और मानना भी नहीं चाहता है, तो उसके साथ निकाह करना गलत है, भले चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर वो खुदावंद की है तो हमें ये हुक्म दिया है। कलाम कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये कलाम कहता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं, बाद में वो हो जाएगा, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। कभी कभी खुदावंद के खादिम भी इजाजत देते, कुछ नहीं हो जाएगा, हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद ने कहा है ऐसा ही हो जाए। लेकिन बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है और बाद में जब कुछ बहुत सारे बातें हो जाती है, तब क्या होता है? जब हमारी बेटी को, जो कलीसिया की बेटी है, अगर उसको बुत के सामने झुकना पड़ता है, तब कैसा लगता है? तब वहां जाकर उसको झुकना पड़ता है, जबरदस्ती की जाती है, तो उसके बाल बच्चे कहां जाएंगे? मैंने सिर्फ ये उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी बात है जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो जो और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को कर देते हैं, और शिरीन के बदले तलकी और तलकी के बदले शिरीनी कह रखते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें मैंने सिर्फ एक बात उदाहरण के तौर पर की है। क्या उनके माँ बाप भी उनको इजाजत देते हैं यह करने के लिए? अगर ये इजाजत देते हैं तो यहाँ पर जो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि खुदावन ऐसे लोगों पर लानतें ला रहा है कि ये बुरे को भला और भले करने वालों को बुला, उल्टा ही हो रहा है। अगर हम उसको मना करते हैं तो कह देते हैं नहीं नहीं, ये तो उल्टा ही कह रहे हैं, ये बुरा कह रहे हैं हमको, ये नहीं, हम करेंगे, हम उनको बदलेंगे। अगर आप खुद सही मसीह होते तो आप ये बुरा काम नहीं करते, आप ये गलत रिश्ता नहीं छोड़ते। उसके आगे मैं तुरंत एक दो बातें बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो वक्त की मेरे पास एक मुझे अहमियत है, उसके अनुसार मैं एक दो बातें सिर्फ कहूंगा। देखिए, अहंकारियों पर, टू द सेल्फ कंसिडर्ड, देखिए 5:20 फिर से हम कहेंगे कि वहां पर जो अपने आप को अहंकारी समझ रहे, यहाँ पर अहंकारी लोग कहा है, ये अपने आप पर, ये जो खुद को अहंकारी समझकर ये बात करते हैं,
मैंने ऐसा कहा, मैं ये कहता हूँ अच्छा है, मैं ये कहता हूँ ये बुरा नहीं है, ये करो वो करो। अहंकार हो गया उनके जीवन। बदी को नेकी और नेकी को बदी कहना, ये अहंकार की बात हो जाती। हम इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत लोगों को घमंड है किस किस बात। कोई जब खुदा के रूह के द्वारा नबूवत करते हैं, नबूवत खुदा की रूह की जो 9 हमारे लिए वरदान दी है, बरकतें दी है, उसके अंदर रूह के द्वारा नबूवत करना, ये नबी नहीं होता है। नबूवत का ये वरदान होता है, बरकत होती है। लेकिन ऐसे में अपने आप के आगे भविष्यवक्ता यानी नबी लिखना शुरू कर दिया है। नबी ये जो खुदा का चुना हुआ होता है, वो डांट फटकार के लिए होता है। वो अपने मन की बात नहीं कहता है, लोगों को भरमाने की बात नहीं करता। और जो नबूवत की जो बरकत है, उसका आज गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये अहंकार बन चुके हैं। हम इसके लिए वो कहेंगे, सुधर जाओ, संभल जाओ हर एक व्यक्ति। और दूसरी बात है, पियक्कड़ों पर जो प्रतिफल के लिए दुष्टों का साथ देते हैं और धर्मी जनों को ठोकर का कारण बनते हैं। द ड्रंकन्स दैट जस्टिफाई द विकेड फॉर रिवार्ड एंड कॉजेस द राइचियस टू स्टम्बल। देखिए 22 से लेकर 23 कलाम ऐसा है कि 5 बाप का 22 से 23 में हिंदी में पढ़ता हूँ, बाद में आप उर्दू में पढ़ना, निकल के रखना। हाय उन पर जो दाक मधु पीने में और में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। पढ़िए। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब पिलाने में पहलवान हैं, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और साधकों को नाराज ठहराते हैं। देखिए आज यही हो रहा है, जो अपने भाइयों पर इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत सारी जगह देखा जाता है कि जब सच्चाई बयान की जाती है, जब सच्चाई का कलाम किया जाता है, तो दूसरे भी कहते हैं, अरे उनको मत बुलाओ, या तो उसके विरोध में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों वचन बताते हैं, ऐसे वचनों को क्यों वो प्रचार कर रहे हैं। जो सच है सच है, और सिर्फ एक ही सच्चाई है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम है, और हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी, यीशु ही खुदा है। कभी कभी यह कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा नहीं बताना चाहिए। और उनके विरोध में ये अपने ही लोग बयान देते हैं और रिश्वत लेकर उनके विरोध में बात करते हैं। ये हकीकत है, ये हर जगह हो रहा है। और आखिरी मैं बताऊंगा उन बहुत से लोगों पर जो परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। टू द मेनी पीपल हु फाइट अगेंस्ट गॉड एंड हिज पीपल। देखिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 17 बाब 17 अध्याय का 12 से 14 कलाम हम देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 17 अध्याय का 12 से 14 पद हम देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक इसका 17 बाब का 12 से 14 कलाम हम पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ता हूं, बाद में। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर सॉरी हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते, राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जना हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते, राज्य राज्य के लोग बाढ़ में बहुत से जल के समान नाद करते, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है
और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। प्लीज रीड इट नोट। हाँ, बहुत से लोगों का हगामा है जो समंदर के शोर की मानित शोर में चाहते हैं, और उम्मतों का दावा बड़े सलाब के रेले की मानित है। उम्मतें सलाबे अजीम की तरह आ पड़ेंगी, और वो उनको डांटेगा और वो दूर भाग जाएंगी, और उस भूसे की तरह जो टीलों के ऊपर आंधी से उड़ाता फिरे, और उसकी गर्द की मानित जो भिगोले में चक्कर खाए रेख दी जाएगी। शाम के वक्त तो बीत है, और सुबह होने से पेशतर वो नाबूद है। ये हमारे गार 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 गारों का हिस्सा है, जो हमको लूटने वालों का बखीरा है। आमीन। और यही होगा जो खुदावन और खुदावन के सामने लड़ने के लिए खड़े होते हैं, उनका यही होगा। ये इसी रीति से आएंगे, शोर मचाते हुए आएंगे। उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानिंद है, ऐसे सैलाब के माफक आएंगे। लेकिन खुदावन कहते शाम के वक्त तो हैबत है, सुबह होने पर पेशतर वो नाबूद है। ये हमारे गार तरगों का हिस्सा और हमको लूटने वालों का बखरा है। और यही होगा, इन लोगों का यही अंजाम होगा। ऐसे लोगों का जो खुदावन के लोगों और खुदावन के विरोध में जो उठते हैं, उनका यही हाल होगा, इनकी यही दशा होगी, यही हालत उनकी होने वाली है। और खुदावन को ये धन्यवाद दो, ये ऐसे लोगों पर हाय कही है जो खुदावन और खुदावन के लोगों के विरोध में युद्ध करते हैं, जो लड़ते हैं। और हमारे जीवन के अंदर ये बहुत सारी बात आती है, हमारे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमारे विरोध में लोग खुदावन के लोगों के विरोध में खड़े हो चुके हैं। तो हमें आज खुदावन को धन्यवाद देना चाहिए कि खुदावन ने उनके ऊपर जो लानतें भेजी। आज बहुत सारे बातें कहनी थी, लेकिन वक्त का तगाजा है कि मैं यहीं पर ये खत्म करूं। खुदावन को हमेशा जलाल मिले। और जो बातें मैंने की है, आपसे इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़ता हूं, खास करके जवानों को, जो बेटे बेटियां है और जो खुदावन के खानदान है, हाथ जोड़ के मेरी इल्तिजा है कि गैर कौमों के साथ अपने बच्चों का निकाह मत करो। सिर्फ और सिर्फ जो मसीह है, जो खानदान मसीह है, जो मसीहत में है, उनके साथ ही उनका निकाह करो। ये बहुत जरूरी है कि ताकि उनके आगे चलकर उनके खानदान के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर लानतें ना आए, हमारे खाइकल के ऊपर लानतें ना आए। ये इल्तिजा है। और ये जो लानतें हैं दी है मुझे, कि हमें इसको देखिए, ध्यान से सुना होगा आपने, फिर से एक बार सुनिए तो आपको पता चलेगा। और फिर एक बार इन खुदावन के कलाम के ऊपर गौर करना कि खुदावन के हम लानतों में ना फंस जाए, लेकिन खुदावन के हम बरकत में चले जाए। आइए हम दुआ करें। हे हमारे मालिक और खालिक, फिर एक बार हम आपके शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके खादिम के लिए, आपके इस खानदान के लिए, द वॉइस ऑफ गॉड, इस हैकल के लिए, ये मौका मुझे दिया कि मैं कलाम बांटूं। खुदा बाप, हर एक के जहन में आपका कलाम बना रहे, आपके रास्ते पर चले, आपके कलाम के हुक्म के ऊपर तामील करे। और खुदा बाप, आपके खानदान, अपने खानदान को, अपने बाल बच्चों को इसके अनुसार रहने के लिए सिखाए। हर एक के ऊपर आपकी बरकत कायम है। हर एक जो भी उस इब्लिस ने उठाए हुए
जो भी आपके लोगों के और आपके विरुद्ध में उठाए हुए कदम है, यस्सु के लहू से जलकर राख होकर नेस्त नाबूद हो जाए। जो भी बीमारियां है, यस्सु आपके लहू से नेस्त नाबूद हो जाए और होने दीजिए आपके नाम का जय। फिर एक बार खुदा बाप हर एक जो सुन रहे, जो सुनेंगे, इसी वक्त छू लेना। ओ राबा तीना मा सिखा रता नला रबा हालेलुया। टच इच्छा ने बरे बाकी रूह, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इल्तिजा करो, छू लीजिए हर एक को जो यहाँ पर सुन रहे, आपके खादिमों को छू लीजिए, आपके खुदावंदा खानदान के लोगों को छू लीजिए, इस वक्त छू लीजिए, ताकि उनके ऊपर आपकी हाय ना आए, ताकि उनके ऊपर आपकी लानतें ना आए, तो आपकी बरकत आए। ये इन लानतों में ना फंसे, तो आपकी जो बरकतें आपने दी उसके अंदर चले आ जाए। अब आप आपके हुक्म को माने, आपके हुक्म की तामील करे, ऐसा हो। अच्छा, हम सब आप सजदा करते हैं, आपकी ताजीम, आपकी हमद व खुदावंदा, और आपका जलाल कायम रहे। आपका जो नाम बाबरकत है खुदावंदा, यस्सु, आपका लहू हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए, आपके खून में पाकीज़गी हो जाए। खुदा जो सुन रहे, जो सुनेंगे हर एक देश में, जो भी खुदावंदा ऐसे घिनौने पाप हो रहे हैं, जो सदम की मानिंद गुनाह हो रहे हैं, ऐसे गुनाहों से परे हो जाए और ऐसे गुनाहों को इजाजत देने वाली हर एक जो सरकारें हैं, यस्सु के लहू से जलकर राख हो जाए। खुदा बाप, आप आपकी सिर्फ आप इज्जत करना सीखे, ताकि यहोवा आपके बेटे यस्सु के नाम से हम आपसे इल्तिजा कर रहे, हर एक के ऊपर रूह की बरकत हो, ताकि रूह हर एक को छू लीजिए। और आपने ऐसा फजल किया, इसके विश्वास आगे का वक्त हम आपके हाथ में, हमें संभाल लीजिए, हमें अपना लीजिए। हम आपके पास आते, तौबा करते खुदा बाप, हर एक ऐसे गुनाहों से जो बदकारी के गुनाह है, तौबा करते, जो गैर कौमों के साथ रिश्ते रखते हैं, खुदावंदा उनको छुड़ाने वाले आप हैं। खुदा बाप, आपने ऐसा हम पर फजल किया, हम शुक्रगुजार। यह दुआ हमारे खुदावंदा के बाबरकत नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आप फिर एक बार पास्टर जॉन लतीफ का शुक्रगुजार और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार है आपको, और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस वंडरफुल कलाम के लिए, और खुदावंद का हम शुक्र करता है कि खुदावंद अपने बंदों को तैयार करता है, खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो पास्टर जी खुदावंद आपको इससे भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करे, ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस आईडी पर आए हैं, और खुदावंद से दुआ करते हैं क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की आवाज़ों को